राधे राधे फ्रेंड, आज अपन बात करेंगे शिवरात्रि की जो सरल पूजा विधि होती है उसको कैसे करते हैं। तो चलिए हम इस यहाँ पे अब मतलब शिवरात्रि की पूजा है जो यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं बताना कैसे क्या करना है। तो शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि 15 फरवरी को, वो 15 फरवरी को दिन संडे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पीली जो भगवान जी की थाली रहती है उसमें हमने एक बेलपत्र रख लिया, उसके ऊपर शिवलिंग को बिठा लें, जो बीच की पत्ती रहती है उसके ऊपर बिठाना है शिवलिंग को। और इस दिन पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाया करो, क्योंकि उसका बड़ा महत्व माना जाता है शिवलिंग का। जो मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम वो बनाना बता देंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज शिवरात्रि के दिन धतूरा, बेलपत्री, समी, बेर और सभी बोलते हैं कि भोले बाबा की महाशिवरात्रि पर शादी होती है, लेकिन शादी नहीं होती महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने यहाँ माता पार्वती रहती है, उनका पूरा श्रृंगार रख लिया, लाल चुनरी और चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जो अपन मतलब 16 श्रृंगार रहता है माता पार्वती का, वो सारा सामान भी अपन चढ़ाएंगे माता पार्वती को। फिर यहाँ पे अपन जो पंचामृत रहता है उससे अभिषेक करेंगे भोले बाबा का। और ये बता दिया धतूरा, बेलपत्री, समी, पंचामृत, ये तो जरूरी है अभिषेक। और काली तिल और गेहूँ, खड़े चावल, इसमें अखंड चावल नहीं चलते, क्योंकि भोले बाबा को सरल ही चावल चाहिए, मतलब जो सीधे रहते हैं ना बिल्कुल वही चावल चाहिए, टूटे चावल नहीं चढ़ते भोले बाबा को। अगर भोले बाबा को अगर आप चढ़ाओ भी ना तो प्लीज़ ज़्यादा ना करके एक चावल चढ़ाओ, लेकिन वो भी साबुत चावल चढ़ाओ, उससे भोले बाबा बहुत जल्दी परेशान होते हैं। और सबसे सरल पूजा भोले बाबा की होती है, क्योंकि भोले बाबा हैं जो एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, जो 8 बजे मतलब जो शिवरात्रि का दिन रहता है उस दिन शाम को 8 बजे पहला भोग लगता है भोले बाबा को, फिर दूसरा भोग लगता है 12 बजे, फिर ऐसे एक लगता है 2 बजे, फिर चौथा लगता है 4 बजे। फिर इसके बाद भोले बाबा का पार्थिव जो शिवलिंग मिट्टी के अपन बनाते हैं उसका विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूध से अभिषेक कर लिया है भोले बाबा का। फिर यहाँ पे अपन इनको चंदन, शहद, अफीर, गुलाल, जो भी रहता है, जो सामग्री भोले बाबा को चढ़ती है वो ज़रूर चढ़ाएं। और इस दिन काली तिल ऐसा दाने और जो कुछ मनोकामना हो आप मतलब भोले बाबा को 7 काली तिल 7 जरूर चढ़ाएं। मनोकामना जो भी मांगनी हो 7 तिल गद्दी पर रख के, और भोले बाबा जो भी मनोकामना हो, शिवरात्रि की बड़ी शिवरात्रि हो, भोले बाबा सुनते जरूर हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और घर में सुख समृद्धि जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मांग सकते हैं भोले बाबा को। और जो रोग मुक्ति के लिए उपाय है उसके लिए आपको दोपहर में ठीक दोपहर में 12 बजे भोले बाबा को 7 बेर चढ़ाना है। वो जो भी रोग हो आपको वो बोल के बाबा को 7 बेर चढ़ा देना है। तो इस दिन आप शिव महापुराण भी पढ़ सकते हैं और शिव चालीसा भी कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसे 12 प्रदोष का भी व्रत तो रहता ही है, क्योंकि ये तीनों व्रत एक साथ पड़े, एकादशी 12 और 13, तो ये अपने व्रत तो तीनों लगातार ही आ रहे हैं। तो इस दिन अपन को भोले बाबा की और अगर कोई ज़्यादा नहीं जाग सकता है तो 12 बजे तक पूजा कर ले, बाबा भोले उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने बेलपत्री में पीला चंदन लगा लिया है, और जो बीच की पत्ती रहती है उस साइड से अपन को सीधी पत्ती चढ़ानी है। इस दिन भोले बाबा को बहुत कुछ चढ़ता है, और ज़्यादा करके गेहूँ की जो बाली रहती है ना निकल आती हैं, हरी वाली बाली आप सबने देखी होगी गाँव में, वो भी चढ़ती है भोले बाबा को उस दिन। गेहूँ के दाने, काली तिल, शक्कर, चावल, जो पंचामृत सब रहता है सब मिला के आप चढ़ा देना भोले बाबा को। और गंगा ये समी पत्र बेलपत्र से ज़्यादा महत्व है समी का, तो इस दिन समी पत्र जरूर चढ़ाएं। और एक धतूरा और धतूरे के फूल भी चढ़ाएं भोले बाबा को, जिससे वो बहुत जल्दी परेशान होते हैं। और भोले बाबा को सफ़ेद फूल ज़्यादा प्रिय है, तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं वैसे। और उनकी सरल पूजा विधि कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये लाइट है, आप लोग बोलोगे लाइट क्या हो रहा है, लाइट छोटी और ये छोटे बच्चे रहते हैं ना वो लाइट मतलब यहाँ पे टॉर्च लगा रहे हैं, बार उजाला कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भोले बाबा की सारी पूजा कर ली है, समी पत्र। और यहाँ पे फूल आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास फूल नहीं है तो सफ़ेद फूल नहीं है तो और कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, आपके पास जो मिल जाए वैसे आप पूजा कर लीजिए सरल से। क्योंकि मैंने तस्वीर नहीं रखी भोले बाबा की, मेरे पास तस्वीर नहीं थी भोले शंकर माता पार्वती के साथ में, तो मैंने बस शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित करके उनकी पूजा अभिषेक किया है।
और पार्थिव शिवलिंग अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको मिट्टी से बनाना बता दूंगी कैसे बनाते हैं। और महाशिवरात्रि का बड़ा बड़ा महत्व होता है। प्लीज़ आप लोग इस पूजा को ज़रूर करिएगा और पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा होती है भोले बाबा की महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि जब उनके अपन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उन्हें प्राण आ जाते हैं भोले बाबा में। जो शिवरात्रि के दिन उसका महत्व ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि और सब उस दिन सभी लोग बनाते हैं मिट्टी की शिवलिंग। और इस दिन आप भजन कीर्तन जागरण तो रात को रहता ही शिवरात्रि को, तो आपसे हो सके तो आप कर लीजिए, और नहीं हो सके तो 12 बजे तक ज़रूर जग लेना। 2 भोग तो लगा ही लेना भोले बाबा को, ठीक है। तो राधे राधे सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। हमें यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी, और ये बात कपूर की है। कपूर डाल के आरती जरूर करना। और कर्पूरवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार शरतम वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी शरतम नमामि, ये आरती जरूर करिएगा कपूर दीपक मिला के, ठीक है। तो ठीक है, राधे राधे सभी को। जो भी अगर आपको विधि बताने में हमसे गलती हो गई उसके लिए क्षमा माफ़ी मांगती हूँ, और उसके लिए क्षमा कर देना सभी लोग, जो टूटी हो गई हो गलती पूजा में।